बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। शंका समाधान पुस्तक से अगला टॉपिक, उपदेश प्राप्त करने के बाद पाठ प्रकाश ज्योति हवन व 10वें अंश का पैसा कहाँ देना चाहिए, थोड़ा प्रकाश डालिए। समाधान, पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि उपदेश प्राप्त करने के बाद भगत के लिए प्रतिदिन 5 यज्ञ करने का विधान है, जिससे एक धर्म यज्ञ होती है। धर्म यज्ञ का मतलब होता है अपनी कमाई से कुछ पैसा सद्गुरुदेव जी को दान करना। सद्गुरुदेव जी को 4 प्रकार से दान किया जाता है। पहला, 10वां अंश देकर, अर्थात उपदेश प्राप्त करने के बाद अपनी नेक कमाई का 10% हिस्सा धर्म के निमित्त सद्गुरु को दान करना चाहिए। यदि आप दिन में 100 रुपये कमाते हैं तो उस हिसाब से उसका 10वां हिस्सा 10 रुपये होता है, जिसे 10वां अंश कहा जाता है। आप चाहे तो इससे अधिक भी दान कर सकते हैं। एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, जब यह प्राणी माँ की गर्भ में बहुत अधिक कष्ट में होता है तो आत्मा रूप में परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक लोक से बाहर निकाल दो। मैं बाहर आकर आप ही का गुणगान करूँगा और अपनी नेक कमाई का 50% हिस्सा धर्म में लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही प्राणी माँ की गर्भ से बाहर आकर तीनों गुणों से प्रभावित होता है तो पिछली सारी बातें भूलकर सांसारिक क्रियाओं में मगन हो जाता है। ना गुरु बनाना याद आता रहता है और ना ही धर्म करना। फिर वह दयालु परमात्मा पुनः गुरु रूप में आकर हमें वो बातें याद दिलाते हैं कि भाई वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा, रोवे था कि भजन करूँगा हर तेरा। दूसरा, ज्योति हवन करवाना। उपदेश प्राप्ति के बाद एक ज्योति हवन होता है जो प्रतिदिन अपने घर पर करते हैं। लेकिन एक हवन यज्ञ होता है जो आपने सद्गुरु से आदेश लेकर उन्हीं के हाथों में पैसा देकर करवाना होता है। 2014 से पहले गुरुदेव के रहते सहते सतलोक आश्रम बरवाला में 500 रुपये में हवन यज्ञ होता था। अर्थात 500 रुपये लेकर गुरुदेव भगवान उस भगत के नाम से 1 किलो देसी घी का हवन किया करते थे। लेकिन आज गुरुदेव के जेल चले जाने के पश्चात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने मनमुखी होकर उस हवन यज्ञ की राशि 2100 रुपये निर्धारित कर रखी है, जबकि ये लोग उस हवन यज्ञ को करने के अधिकारी भी नहीं हैं।